हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी GTU न्यूज़ विद एसएस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको वो 29 MBA स्टूडेंट्स के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया और बहुत ही लेट लॉगिन हुए, तो उनके साथ क्या हुआ था डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग देख सकते हैं ये अहमदाबाद मिरर के न्यूज़पेपर में ये कटिंग आई है और ये आज की डेट में अपडेटेड है। इसमें लिखा है कि JTU MBA स्टूडेंट्स लॉग इन आउट 19 टाइम्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम। जो 29 स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको JTU ने कॉलेज की ईमेल आईडी में ईमेल सेंड करने को कहा था, लेकिन जो लॉगिन हुए बार बार लॉग आउट हो रहे थे और बहुत लेट लॉगिन हुए, उनके साथ आखिर क्या हुआ। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी उनके बारे में इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपी है। तो अच्छे से सुनो मेरे साथ, क्योंकि आपके साथ भी शायद ऐसा हो सकता है शायद जब आप एग्ज़ाम देने जाओ ऑनलाइन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। His face was not visible on camera, either raising suspicious that he was cheating varsity to ask him to appear before UFM। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे थे उनको ये दिक्कत आ रही थी कि जब वो अपना फेस कैमरा में दिखा रहे थे तो उनका फेस क्लियर ना दिखने की वजह से भी JTU उन्हें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऐप से बार बार लॉग आउट करवा दे रहा था और उनको ये कहा गया कि आप UFM में यानी कि UFM में आकर के, यानी कि आपको जो है वो चीटिंग के कैटेगरी में रखा गया है और आप UFM में आ सकते हैं। With hundreds of students appearing for online exam, JTU is keeping a keen eye to ensure there is no cheating। यानी कि ऐप उसने अपना खुद का अच्छे से नहीं बनवाया, लेकिन वो चीटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वो ये ध्यान दे रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे चीट ना करे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसने उस पर फोकस किया है। सो व्हेन अ स्टूडेंट्स अपीयर टू हैव लॉग्ड इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट 19 टाइम्स, it raised a red flag. He was an MBA student appearing for a 2-hour exam. JTU VC Navin said it is uncommon for students to log in and out so many times during an exam. This has raised concern that he was indulging in cheating। वो एक स्टूडेंट था जो लॉग इन हो रहा था और उसे बार बार लॉग आउट कर दिया गया। ये ना ही उसके साथ एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बल्कि उसके साथ 19 टाइम्स हुआ। ये किसी ने नहीं सोचा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी? नहीं, बल्कि VC का ये कहना था कि बार बार लॉग आउट होने का मतलब उसने चीटिंग की होगी, उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी जिसके कारण ऐप ने उसे बाहर निकाल दिया होगा। ये VC नवीन सेठ का कहना है, पर स्टूडेंट्स की राय इसमें नहीं लिखी है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ था। उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जो सजेशन है, जो उनके साथ हुआ था, वो इसके अंदर मेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता उसमें मेंशन हो। What has made matters worse for the student is that he was not visible on camera. The system captures a student's picture every 5 minutes. When we checked this, the student was not visible at all on camera. To verify the student's story, we will ask the students to be present before the UFM after exams are over, said VC। यानी कि स्टूडेंट जो है वो कैमरा में विजिबल नहीं था। सिस्टम जो है वो 5-5 मिनट के बाद JTU ने जो सिस्टम तैयार की है उसमें 5-5 मिनट के बाद कैमरा स्टूडेंट का कैप्चर करती है पिक्चर। अगर वो बार बार पहले वाले पिक्चर के साथ मैच करने की कोशिश करती है, अगर आप पहले वाले पिक्चर के साथ मैच नहीं करती तो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन के बाहर रख देती है। तो JTU के VC यानी कि नवीन सेठ का ये कहना है कि अगर बार बार वो लॉग आउट हो रहा था 19 टाइम्स करके, तो इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा था। तो हमें उसकी भी स्टोरी जाननी है, जिसके लिए हम लोग उसको एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद UFM में बुलाए हैं।
देखते हैं उसका UFM कैसा जाता है, हमको भी जल्दी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। Registrar K.N. Kher said that agency conducting the exam is using AI to keep the track of each student's login and logout data. Students who genuinely want to appear for an exam will be focused on completing the paper and will not log in and out of the system many times. This may be because he was trying to change the device from where they can log in. We call him to seek a clarification and listen to his concern if he was any before we decide anything, said Kher. GTU has said that if students are caught cheating on camera, the result of the subject will be put on hold. Also, semester result will be cancelled if the student is not visible on camera for long or the device they are using for the exam is attached to the other device, etc. K.N. Kher का ये कहना था कि जिन भी एजेंसी को उन्होंने ये ऐप बनाने को दिया है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है ताकि स्टूडेंट के लॉगिन और लॉगआउट को कंटिन्यूसली वो लोग मॉनिटर कर सकें। स्टूडेंट जो जेन्युइनली एग्ज़ाम देने चाहते हैं फोकस से पेपर कंप्लीट करने में, वो इतनी बार लॉगिन और लॉगआउट नहीं करेंगे, बल्कि लॉगिन और लॉगआउट कब होगा स्टूडेंट के साथ, जब वो कैमरा पे विजिबल नहीं होंगे, जब वो डिवाइस चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके साथ हुआ है कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार लॉग आउट हुए हैं, उन सबको GTU ने UFM के अंडर रखा है। और जैसे एग्ज़ाम्स ओवर होते हैं तो GTU उनको बुलाएगा, उनकी बातें भी सुनेगा। अगर वो बातें जेन्युइन लगी तो उनके सब्जेक्ट के मार्क्स और उनकी रिज़ल्ट रिलीज़ कर देगा। लेकिन अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो उनका जो रिज़ल्ट होगा इस सेमेस्टर का वो भी होल्ड रखेगा और साथ ही बाकी के सेमेस्टर के जितने भी रिज़ल्ट है उन सबको वो कैंसिल कर देगा। तो GTU ने ये कहा है स्टूडेंट्स को, अगर वो कैमरा में चीटिंग करते हुए पकड़े गए या कैमरा में बहुत लंबे समय तक नहीं दिखे, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से एप्लीकेशन को बनाया कि एवरी 5 मिनट्स वो लोग आपके पिक्चर को क्लिक करेंगे और अपने पहले वाले पिक्चर के साथ मैच करते रहेंगे। अगर आप कैमरा पे नहीं दिखें तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, तुम्हारा इस सेमेस्टर UFM के अंडर तुम्हें डाल देंगे, चीटिंग के अंदर डाल देंगे और इस सेमेस्टर के रिज़ल्ट को होल्ड पे रखेंगे और बाकी के सेमेस्टर के सारे रिज़ल्ट को कैंसिल कर देंगे अगर आपका फिजिबल रिज़ल्ट नहीं हुआ तो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बस इतना ही बोला गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को यही कहना है कि अगर आप लोग डिवाइस चेंज करते हो या आपके कैमरा में कोई भी दिक्कत हो तो उसे क्लियर करवा दीजिएगा, क्योंकि बार बार आपका कैमरा जो है वो फ़ोटो क्लिक करेगा ताकि आपके पिक्चर को पहले वाले पिक्चर के साथ मैच करे और उसी के ऊपर से वो आपको एप्लीकेशन के अंदर रहने देता है। अगर आपका पिक्चर नहीं मिला उसको या आपका पिक्चर क्लियर नहीं मिला, पहले वाले पिक्चर के साथ मैच नहीं किया, तो वो आपको क्या करेगा, बार बार एप्लीकेशन के बाहर निकाल देगा। और GTU ने जैसे AI यूज़ किया है तो वो आपकी लॉगिन और लॉगआउट का रिकॉर्ड रखेगा। जिसका लॉगिन या लॉगआउट का रिकॉर्ड 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो वो उनको UFM के अंडर कंसिडर करेगा। एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद वो आपको UFM के लिए बुला सकता है। अगर आपका जेन्युइन रिज़ल्ट नहीं लगा तो वो डायरेक्टली आपके इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम को होल्ड पे रखेगा, रिज़ल्ट को होल्ड पे रखेगा और साथ ही बाकी के जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं आपने उन सबको वो कैंसिल कर देगा। सो रिक्वेस्ट है, थोड़ा अपनी कैमरा को ठीक कर लीजिएगा अगर आपकी कैमरा में दिक्कत है, और साथ ही आप दूसरे किसी एप्लीकेशन में एंटर करने की कोशिश ना करिएगा, किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होने की भी कोशिश ना करिएगा। जैसे कुछ MBA स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम सक्सेसफुली तो दी है लेकिन वो 2 या 3 या 4 या 5 से ज़्यादा टाइम्स लॉग आउट हुए हैं। GTU उन सब की रिकॉर्ड्स रखा है, उन सबको UFM के अंडर कंसिडर किया है और उन सबको एग्ज़ाम ओवर होने के बाद बुलाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आज की डेट में भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या आगे की डेट में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो इन बातों को ना भूलें और ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम पेपर को दें। और GTU की लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही और इस न्यूज़पेपर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।